नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 3 महीने के पिछले जो करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, मेनली नवंबर, दिसंबर और जनवरी के। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए पहली बात क्या कही गई है कि एग्रीमेंट हुआ है किसके बीच में, तो ब्राज़ील की कंपनी है और जो आनंद है यूपी का, ठीक है, उसमें क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेशनल वाटरवे 1 की बात करी आ रही है, तो प्रयागराज से हल्दिया के बीच में है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि कार्गो को प्रमोट किया जा रहा है नेशनल वाटरवे 1 के थ्रू, ठीक है। और कौन प्रमोट कर रहा है, अमेजॉन प्रमोट कर रहा है। डोरी शो एक आया था, डोरी शो किससे रिलेटेड है पूछा जा सकता है, तो ये जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। टंजानिया के जो प्रेसिडेंट है वो कौन बने हैं, मतलब वो भारत विजिट किए थे, उनका नाम है सामिया सुलूहु हसन, ठीक है। तो सामिया सुलूहु हसन अगर पूछा जाए कहाँ की प्रेसिडेंट है तो ये है टंजानिया के, ठीक है। आईआईटी मद्रास की बात अगर करी जाए तो जंजीबार और श्रीलंका, ये 2 जगह इन्होंने अपना एक तरीके से कह सकते हैं कि ब्रांच सेटअप कर रही है, याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास। और आईआईटी दिल्ली पूछा है कहाँ पर सेटअप कर रही है, तो अबू धाबी में अपनी ब्रांच सेटअप कर रही है, ठीक है। पहले ये जंजीबार ही था केवल तंजानिया में, लेकिन अभी श्रीलंका में भी अपनी ब्रांच को सेटअप कर रहा है आईआईटी मद्रास। इसके बाद रशिया की बात करिए तो रशिया ने क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया ट्रीटी ऑफ कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस से, ठीक है। ये एक नई न्यूज़ थी। जेवियर मिली जो है वो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। और अगर अर्जेंटीना को देखा जाए तो ये कहाँ पर है, मतलब किसके, तो आपको पता होगा अर्जेंटीना जो है साउथ अमेरिका में है और इसी के पास में एक आइलैंड पड़ता है फाकलैंड आइलैंड, वो किसका है, यूके का है, ठीक है। पूछा जाता है फाकलैंड आइलैंड किस कंट्री का है, तो यूके का है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद डेनियल नोबोआ की बात करी जाए तो इक्वाडोर के प्रेसिडेंट बने हैं। इक्वाडोर भी अगर आप देखेंगे तो साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। और ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं इक्वाडोर के, डेनियल नोबोआ, ठीक है। लुक फ्राइडन कहाँ के पीएम बने हैं, तो ये लग्जमबर्ग के पीएम बने। लग्जमबर्ग कैसा है, यूरोपियन कंट्री है, लैंडलॉक्ड है, ठीक है। तो लुक फ्राइडन याद रखिएगा। इसके बाद गांगुली की बात करिए तो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कहाँ के, वेस्ट बंगाल के, और साथ ही साथ त्रिपुरा के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। पेड्रो संचेज की बात करें तो स्पेन के पीएम बने हैं, ठीक है। पेड्रो संचेज नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, स्पेनिश नाम है। सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बना है, तो पहले शेड्यूल कास्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं और वो कौन है, हीरालाल समारिया है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इनकी सैलरी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इनकी जो सैलरी है वो किसके बराबर होती है, ठीक है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इब्राहिम सुल्तान इस्कांदेर जो है वो मलेशिया के किंग बने। मलेशिया में अभी भी किंगशिप चलती है, तो इसीलिए वो जो इब्राहिम सुल्तान इस्कांदेर है वो मलेशिया के किंग बने हैं, ठीक है, नए किंग हैं। मतलब जीसी मुर्मू जो थे, ठीक है, वो अभी भी हैं। मेनली अगर आप देखेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, लेकिन अब इनको क्या बना दिया गया, वाइस चेयरमैन बना दिया किसका, यूएन ऑडिटर पैनल का। 2024 का जो ऑडिटर जनरल बने हैं, वाइस चेयरमैन जो बने हैं यूएन ऑडिटर पैनल के, वो कौन बने हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं, ठीक है। और ये भारत के कौन है, सीएजी मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। पंकज त्रिपाठी को क्या बनाया गया है, तो यूपीआई का सिक्योरिटी एम्बेसडर बनाया गया है, एनपीसीआई का, ठीक है। देखा होगा कई सारे प्रचार आते हैं जिसमें यूपीआई के बारे में बताते हैं, स्कैम ना हो, उससे रिलेटेड इनको क्या बनाया गया है, एम्बेसडर बनाया गया है। संजय कुमार जैन क्या बने हैं, चेयरमैन बने हैं आईआरसीटीसी के, ठीक है, रेलवे का एक तरीके से पीएसयू है संजय कुमार जैन। सैम ऑल्टमैन आपको पता होगा ओपन एआई के सीईओ हैं। इनको कुछ दिन के लिए हटा दिया गया था लेकिन बाद में फिर से आ गए कंपनी में। क्रिस्टोफर लक्सन बहुत इंपॉर्टेंट एक कह सकते हैं अपॉइंटमेंट हुआ है, न्यूजीलैंड के पीएम है। न्यूजीलैंड में इस समय बहुत पीएम चेंज हो रहे हैं, तो पूछा जाता है ये, ठीक है। तो क्रिस्टोफर लक्सन याद रखिएगा, न्यूजीलैंड के पीएम है। साइमा वाजेद की बात करिए तो शेख हसीना की ये डॉक्टर है और ये डब्ल्यूएचओ की साउथ ईस्ट एशिया जो रीजन का है डब्ल्यूएचओ, ठीक है, उसमें रीजनल डायरेक्टर बनी है, ठीक है। मतलब डब्ल्यूएचओ की रीजनल डायरेक्टर नहीं बनी है, डब्ल्यूएचओ का जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है उसकी ये रीजनल डायरेक्टर बनी है, ठीक है। केनेथ बाल्डिंग अवार्ड किसको मिला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं फिर भी याद रखिएगा क्योंकि इंडियन को मिला है बीना अग्रवाल और डेविड बर्किन, तो ये इंडियन है, ठीक है। इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स में मिलता है मेनली। इसके बाद दहान अवार्ड जो है दीप्ति बबूता को मिला है, ठीक है। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज ये किसको मिला है, नंदिनी दास को मिला है और बुक का नाम है कोर्टिंग इंडिया, ठीक है। यूएसआईपीएफ ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसको मिला है,
ठीक है, नीता अंबानी को मिला है। 2023 का बुकर प्राइज, ये बुकर प्राइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बुकर प्राइज याद रखिएगा, पॉल लिंच को मिला था, बुक का नाम था प्रॉफिट सॉन्ग। ठीक है, बैलन डी'ओर अवार्ड आपको पता होगा, लियोनेल मेसी इस समय अगर देखा है तो फुटबॉल के बेस्ट प्लेयर हैं, 8वीं बार इनको मिला है। ठीक है, फर्स्ट डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, तो डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसको मिला है? सलमान रश्दी को मिला है। क्यों मिला है इनको सलमान रश्दी को? क्योंकि इनको जो बुक्स होती हैं कुछ ऐसी होती हैं जिससे कुछ ऐसी जगहों की पीस में डिस्टर्बेंस आ जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके की ये किताब ही लिखते हैं। चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड अगर देखा जाए तो चेंज मेकर ऑफ ईयर अवार्ड किसको मिला है? तो ये आरबीआई को मिला। आरबीआई का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मिला है क्या? चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड। इंदिरा गांधी पीस प्राइज अगर 2022 का देखा जाए, अभी 2023 का नहीं अनाउंस हुआ है, 2022 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसको मिला? कोविड-19 वॉरियर्स को मिला है। ठीक है, मतलब मेडिकल से रिलेटेड जो काम कर रहे थे उसमें उनको दिया गया है। दुर्गा भारत सम्मान किसको कौन देता है? तो ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट देती है। आपको पता होगा दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में ज़्यादा बनाई जाती है, तो इसी नाम पे ही दुर्गा भारत सम्मान रखा गया है नाम। ठीक है, निशाने पाकिस्तान की बात करी जाए तो ये पाकिस्तान का अवार्ड है और ये किसको दिया गया है? साइदना मुफद्दल जी को दिया गया है। और ये क्या है? दाऊदी बोहरा जो सेक्ट है उसके ये हेड हैं। ठीक है, चौथे इंडियन है जिनको निशाने पाकिस्तान दिया गया, इससे पहले 3 लोग को दिया गया था। जेसीबी अवार्ड की बात करी जाए, जेसीबी अवार्ड लिटरेचर में दिया जाता है। किसको दिया गया? पेरूमल मुरुगन को दिया गया। नोवेल जो पेरूमल मुरुगन की उसका नाम है फायरबर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी अवार्ड। लता मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया था? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती है, सुरेश वाडेकर को दिया गया था। ठीक है, डायरेक्टर हैं, फिल्मों में मेनली डायरेक्टर का काम करते हैं। ठीक है, फिल्म डायरेक्ट करते हैं मेनली ये। ठीक है, ईट राइट स्टेशन तो हमेशा नए नए आते रहते हैं, तो इसका कोई खास काम नहीं है। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस, देखिए फिशरीज कॉन्फ्रेंस अगर आप देखेंगे अहमदाबाद में हुई है। ठीक है, और बेस्ट फिश इंडियन फिशरीज अवार्ड जो मिला है वो किसको मिला है? यूपी को मिला है। तो याद रखिएगा, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो अहमदाबाद में हुई थी, लेकिन अवार्ड इंडियन फिशरीज का किसको मिला है? यूपी को मिला है, उत्तर प्रदेश को। अमेरिका टॉप यंग साइंटिस्ट अवार्ड, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे तो देखिए यहाँ पर यंग साइंटिस्ट हमने देखा, यंग साइंटिस्ट अवार्ड किसको मिला है? तो अमेरिका का याद रखिएगा है, और मिला किसको है? गीतांजलि राव को मिला। इंपॉर्टेंट इसलिए आता है क्योंकि ये इंडियन है। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन है मेनली। मिस यूनिवर्स अगर देखेंगे ये कौन है? तो शेनिस पलासियो बनी है मिस यूनिवर्स। कहाँ की है? निकरगुआ की है। ठीक है, और इंडिया से किसने रिप्रेजेंट किया था मिस यूनिवर्स टाइटल को? तो इंडिया से श्वेता शारदा ने रिप्रेजेंट किया था, लेकिन ये जीत नहीं पाई। IFFI अवार्ड जो 2023 का मिला उसमें बेस्ट फिल्म मेनली याद रखिएगा, इसमें इसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड कहते हैं। किसको मिला है? एंडलेस बॉर्डर्स को मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है, याद रखिएगा। ठीक है, एक्टर और एक्ट्रेस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। नेशनल यूनिटी डे आपको पता होगा 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे हुआ था। ठीक है, बर्थ हुआ था इसी दिन। वर्ल्ड सिटीज अवार्ड अगर देखा जाए तो ये भी 31 अक्टूबर को दिया गया, और होस्ट कौन था? इस्तांबुल था। ठीक है, कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाया गया? 7 नवंबर को, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जो आया था वो 1987 में आया था, जिसको नालसा भी कहते हैं, याद रखिएगा, नालसा। ठीक है, कब आया था? 1987 में। नेशनल आयुर्वेदा डे, आयुर्वेद से रिलेटेड डे मनाया था 10 नवंबर को, पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 2016 में। मेन इवेंट जो इस बार हुआ था पंचकुला में हुआ था, हरियाणा में, और थीम क्या थी? आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। ठीक है, एजुकेशन डे कब मनाया था? तो 11 नवंबर को, और थीम क्या थी इस बार? तो एम्ब्रेसिंग एजुकेशन थीम थी। ठीक है, डायबिटीज डे अगर आप देखेंगे तो चिल्ड्रन डे, डायबिटीज डे एक ही दिन मनाया था 14 नवंबर को, थीम क्या थी? एक्सेस टू डायबिटीज केयर। जनजातीय गौरव दिवस जो है 15 नवंबर को मनाया था, इस बार खूंटी से बनाया गया। ठीक है, खूंटी आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में एक गांव है, वहां से मनाया गया था। बिरसा मुंडा जी का जन्म भी यहीं खूंटी में हुआ था। ठीक है, और इसी दिन बिरसा मुंडा की जयंती भी होती है। ठीक है, तो इसीलिए जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और एक स्कीम भी स्टार्ट करी गई है, PM जनमन। ठीक है, ये भी स्कीम स्टार्ट करी गई है इसी दिन, याद रखिएगा 15 नवंबर को। चिल्ड्रन डे आपको पता है वर्ल्ड चिल्ड्रन डे है, 20 नवंबर को होता है, लेकिन नेशनल अगर पूछा जाए तो 14 नवंबर को होता है। अब यहाँ वर्ल्ड चिल्ड्रन डे की थीम क्या थी? तो वॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट थीम थी। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट बायोजेनेटिक सिल्क टेक पार्क, अब देखिए सिल्क का जो टेक्नोलॉजी पार्क है वो पंचमरही में आया है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सिल्क टेक पार्क याद रखिएगा, पंचमरही मध्य प्रदेश। नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है? तो न्यू दिल्ली में हुई है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी है तो कहाँ हो रही है? न्यू दिल्ली में हो रही है।
टेंटलम कहाँ पाया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है, सतलज रिवर में पाया गया है, ठीक है। रेयर मेटल है, मेनली इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सैटर्न रिंग जो है वो धीरे धीरे करके क्या हो रही है, अब यहाँ से विजिबल नहीं होगी अर्थ से, मतलब ये गायब नहीं होगी, लेकिन अर्थ से विजिबल नहीं होगी, ठीक है, धुंधला गई है, ठीक है। म्यूजिक फ्रॉग पाया गया कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। फर्स्ट कंपनी जो जिसको लाइसेंस मिला है DGCA से, ठीक है, वो कौन सी है, थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स है, ठीक है। पहली कंपनी है, याद रखिएगा, जिसको DGCA से लाइसेंस मिला है। DGCA मतलब एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, जो पहली प्राइवेट कंपनी है थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स, और इसको DGCA से क्या मिला है, लाइसेंस मिला है। अमेजॉन AI का नाम पूछा जा सकता है, ओलंपस है, याद रखिएगा, ओलंपस किसका AI है, तो अमेजॉन का है। गूगल का क्या है, बार्ड है। इसी तरीके से अगर ChatGPT पूछें तो ओपन AI का है, ठीक है, और भी कई सारे हैं, लेकिन इतना कम से में याद रखिए आप लोग। मिलन जो एक्सरसाइज है वो क्या है, मिलन 24 एक्सरसाइज है, मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, मतलब कई सारे इसमें देश आते हैं और एक्सरसाइज होती है यहाँ पर, ठीक है। नेवल है मतलब नेवी की है, कहाँ पर हुई, विशाखापट्टनम में हुई है। चक्रवात एक्सरसाइज कहाँ पर हुई, गोवा में हुई है, याद रखिएगा, ठीक है। चक्रवात गोवा हो जाएगा, और मिलन कहाँ पर है, विशाखापट्टनम में है। काजिंद जो है कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में होती है, कहाँ पर हुई थी इस बार, तो ओटार में हुई थी, जो कि कजाकिस्तान में है, ठीक है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव रियाद में हुआ, और जो थीम थी वो क्या थी, न्यू क्या है, कंपास, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसके बाद अगली एक्सरसाइज आती है त्रिशक्ति प्रहार है, ये कहाँ पर हुई थी, जैसलमेर में हुई थी, मतलब राजस्थान में त्रिशक्ति प्रहार, ठीक है। सी गार्जन अगर पूछी जाए तो जैसे धर्मा गार्जन इंडिया और जापान के बीच में होती है, तो सी गार्जन जो है वो कहाँ हुई, कराची में हुई है, और किसके किसके, पाकिस्तान और चाइना के बीच में, ठीक है। सूर्य किरण एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सूर्य किरण किसके किसके बीच में हुई है, सूर्य किरण जो है ये इंडिया और नेपाल के बीच में हुई है, कहाँ पर हुई, पिथौरागढ़, जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ठीक है। सूर्य किरण। मित्र शक्ति इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इंडिया श्रीलंका के बीच में, कहाँ हुई थी, औंध में हुई थी, जो कि पुणे में है, ठीक है। ऑस्ट्रा हिंद जो है, ऑस्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया और हिंद मतलब हिंदुस्तान मतलब इंडिया, कहाँ पर हुई थी, पर्थ में हुई थी, मिलिट्री एक्सरसाइज याद रखिएगा, ऑस्ट्रा हिंद। वज्र प्रहार जो है, ठीक है, ये US और इंडिया के बीच में होती है, कहाँ पर हुई थी इस बार, उमरोई में हुई थी, जो कि मेघालय में, बहुत इंपॉर्टेंट है। वज्र प्रहार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे फ्रांस सोच लेते हैं, फ्रांस नहीं है, वज्र प्रहार याद रखिएगा क्या है, US है, ठीक है। और कहाँ पे हुई, उमरोई में हुई है, जो कि मेघालय में है। घौरी जो मिसाइल है वो किसने टेस्ट किया, तो पाकिस्तान ने टेस्ट किया घौरी मिसाइल। इसके बाद अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन क्या है, ठीक है, अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो जब हमास ने इजराइल पे अटैक किया था, तो उस अटैक को बोला गया था अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन, तो इसके खिलाफ इजराइल ने अटैक किया हमास पे, तो इसको क्या कहा गया था, आयरन स्वॉर्ड ऑपरेशन कहा गया था। तो अल अक्सा याद रखिएगा, कौन अटैक कर रहा है, तो हमास अटैक कर रहा है किस पे, इजराइल पे, ठीक है। और इसके अपोजिट में आयरन स्वॉर्ड क्या है, इजराइल अटैक कर रहा है हमास पे, ठीक है। आर्मी का पहला वर्टिकल विंड टनल कहाँ बना है, हिमाचल प्रदेश में बना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, न्यू दिल्ली में मनाया गया। प्रोजेक्ट 15B की बात करी जाए तो ये नेवी का प्रोजेक्ट है, ठीक है, और एक न्यू फ्रिगेट, एक नया ये कह सकते हैं शिप आया, ठीक है, नेवी का, जिसका नाम है INS सूरत, ठीक है। और ये क्या है, इंडिजीनियस मिसाइल डिस्ट्रॉयर है सूरत, ठीक है, मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और ये स्वदेशी है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, सूरत याद रखिएगा। प्रलय क्या है, तो प्रलय अगर आप देखेंगे तो सरफेस टू सरफेस है, ठीक है, और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। तो सरफेस से सरफेस ही रहेगा, और क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, मिसाइल है, सरफेस से दागा होगा, सरफेस पे जाके गिरेगा भी, ठीक है, प्रलय है, याद रखिए। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखते हैं इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो कहाँ हुआ, तो मैन्युफैक्चरिंग शो इंडिया का हुआ बेंगलोर में, ठीक है। बुलावा क्या है, तो न्यूक्लियर सबमरीन है, किसका है, रशिया का है, ठीक है। बुलावा याद रखिएगा किसका है, रशिया का है। आर वेंकटरमन की बात करी जाए तो फॉर्मर RBI गवर्नर थे, इनकी डेथ हो गई अभी कुछ दिन पहले, ठीक है। रवांडा असाइलम प्लान क्या था, ये UK का प्लान था। इसका मतलब ये था कोई भी रिफ्यूजी अगर UK आता है तो उसको कहाँ भेज दिया जाएगा, रवांडा भेज दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट थी UK की, उन्होंने इसको अनलॉफुल कह दिया, ठीक है। यही है रवांडा असाइलम प्लान। PM किसान भाई की बात करी जाए तो ये क्या है, ठीक है। तो PM किसान योजना आपको पता होगा, 6,000 रुपये दिए जाते हैं साल भर में, ठीक है।
अब इसी में अगर आप देखेंगे भाई जोड़ दिया गया, मतलब भंडारण इनिशिएटिव इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, भंडारण का मतलब ये है कि जो भी ग्रेन्स रेन्स होते हैं उनको स्टोर करने की जगह दी जाएगी। ठीक है, और अफोर्डेबल रेट्स में किसान अपने मतलब जो भी अनाज होता है उसको स्टोर कर सकते हैं। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। ठीक है, पीवीटीजी टोटल कितने हैं? तो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप टोटल हैं 75। ठीक है, अब यहाँ पर एक डेवलपमेंटल मिशन अभी हमने आपको बताया था, पीएम जनमन स्टार्ट किया गया था 15 नवंबर को। ठीक है, ट्राइबल्स डे है और ये कहाँ से? खूंटी झारखंड से। याद रखिएगा खूंटी झारखंड में, छत्तीसगढ़ में नहीं है, क्योंकि बच्चे छत्तीसगढ़ जरूर लगा देंगे। ठीक है, और छत्तीसगढ़ ऑप्शन में दिया जाएगा कि खूंटी कहाँ पर है, तो खूंटी है झारखंड में। इसके बाद देखिए सरकार जो है वो आटा सेल कर रही है, उस आटे का नाम है भारत आटा नाम से, और ये 27.5 मतलब 27.5 रुपए किलो मिल रहा है। ठीक है, अब जो आयुष्मान वेलनेस सेंटर होते थे उनका नाम बदल दिया गया और क्या हो गया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, तो पहले नाम इंग्लिश वाला था, अब इसको नाम को हिंदी वाला कर दिया है, आरोग्य मंदिर बना दिया गया है। और टैगलाइन क्या है इसकी? टैगलाइन है आरोग्यम परमम धनम। ठीक है, ए हेल्थ प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, किस मिनिस्ट्री का है? तो फिशरीज डेयरिंग एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? एक्रीडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोटेक्शन, मतलब लाइव स्टॉक से रिलेटेड चीज है। तो हेल्प में एल से याद रखिएगा, लाइव स्टॉक से रिलेटेड है, तो आप इसको कर ले जाएंगे किससे रिलेटेड है। ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये भी झारखंड से स्टार्ट हुआ था, ए हेल्प। ठीक है, इसके बाद आते हैं हर घर सोलर योजना। ठीक है, हर घर सोलर अभियान पूछा सकता है किस स्टेट गवर्नमेंट का है? यूपी गवर्नमेंट का है। ठीक है, अच्छा सीएम सोलर अभियान अगर पूछते तो ये मेघालय का है, याद रखिएगा। तो सीएम सोलर पूछाएगा तो मेघालय है, और हर घर सोलर अभियान जो है ये यूपी गवर्नमेंट का है। 2 अक्टूबर को स्टार्ट किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ से स्टार्ट, मतलब कहाँ कहाँ चलेगा ये? तो लखनऊ और बनारस में। टारगेट है 6000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना सोलर के थ्रू। इंडियाज लार्जेस्ट पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट जो है कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? मध्य प्रदेश में, नीमच में। ठीक है, पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। अब देखिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान जो है पहला स्टेट बना है जिसने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है। अंडर 19 सैफ जो फुटबॉल कप हुआ था, ठीक है, इंडिया फर्स्ट आया, सेकंड पाकिस्तान आया, काठमांडू में हुआ था, याद रखिएगा। ईरानी कप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो रणजी ट्रॉफी जीतता है और जो रेस्ट ऑफ इंडिया होती है उन दोनों के बीच में होता है, तो इस बार दोनों के बीच में हुआ तो रेस्ट ऑफ इंडिया जो थी वो जीत गई। ठीक है, ईरानी कप पूछा था किससे रिलेटेड है? तो क्रिकेट से रिलेटेड है। मोस्ट सेंचुरी इन ओडीआई वर्ल्ड कप किसने मारी है? तो रोहित शर्मा ने। ठीक है, वर्ल्ड कप की बात हो रही है, याद रखिएगा, वनडे इंटरनेशनल के वर्ल्ड कप की बात हो रही है। सबसे ज्यादा सेंचुरी एक ही वर्ल्ड कप में किसने मारी है? ठीक है, रोहित शर्मा ने मारी है, कितनी? 7। स्टॉप क्लॉक एक नया रूल आ गया है कि 60 सेकंड में अगर मान लीजिए नया ओवर नहीं फेंका गया और ऐसा 3 बार होता है तो 5 रन की पेनल्टी उस टीम को लगा दी जाएगी। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अगर पूछी जाए किससे रिलेटेड है, तो सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी जो है क्रिकेट से रिलेटेड है। पंजाब फर्स्ट आया, बड़ौदा सेकंड आया। ठीक है, अनाहत सिंह कौन से प्लेयर हैं, क्या खेलते हैं? तो स्क्वैश खेलते हैं, याद रखिएगा, पूछा जाता है डायरेक्ट। स्काई डाइव जो है 21,500 फुट की किसने करी है? तो शीतल महाजन ने करी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज में थी है। तो शीतल महाजन ने, याद रखिएगा, स्काई डाइव करी 21,500 फुट की। फीफा 2034 कहाँ होगा? सऊदी अरब में होगा। श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को क्या कर दिया गया था? सस्पेंड कर दिया गया आईसीसी से, लेकिन उसको फिर से रिटेन कर लिया गया है। ठीक है, अंडर 19 वर्ल्ड कप अगर देखें कहाँ पर होगा, तो ये 2024 मतलब इसी साल होगा अंडर 19 वर्ल्ड कप। और कहाँ पे होने वाला है ये? ठीक है, ये साउथ अफ्रीका में होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप है, याद रखिएगा। ठीक है, कनाडियन की ट्रांसजेंडर क्रिकेटर है जिनका नाम क्या है? डेनियल मैकगे है। तो देखिए पहले संन्यास हालांकि ले लिया है, खेलने नहीं दिया गया, तो ये पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनी थी। ठीक है, कहाँ की? कनाडा की। क्या नाम था? डेनियल मैकगी। आईएसएसएफ फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है, ठीक है, शूटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? दोहा में हुआ था, जो कि कतर में है। ठीक है, 37th नेशनल गेम, ये नेशनल गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हुआ? गोवा में हुआ था नेशनल गेम। मैस्कॉट क्या है इसका? मैस्कॉट था मोगा। मोगा है क्या? बाइसन है, इंडियन बाइसन है। ठीक है, ये इसका मैस्कॉट था। कितने स्पोर्ट्स थे? 36 स्पोर्ट्स थे। साइकिलिंग और गोल्फ कहाँ पर होना था? तो साइकिलिंग और गोल्फ के लिए गोवा में जगह नहीं है, तो ये होना था दिल्ली में। ठीक है, फर्स्ट आया था महाराष्ट्र, सेकंड आया था सर्विसेज, और थर्ड कौन आया था? हरियाणा। यूपी कौन से नंबर पे था? 15वें नंबर पे था नेशनल गेम्स में। ठीक है, पैरा एशियन गेम्स की बात की है तो पैरा एशियन गेम कहाँ पर हुआ था? चाइना में ही हुआ था। चाइना फर्स्ट भी थी, सेकंड पे ईरान था, और थर्ड पे कौन था? इंडिया था।
ठीक है। पैरा गेम्स में इंडिया को टोटल कितने मेडल मिले? 111, जिसमें 29 गोल्ड थे, 31 सिल्वर थे और 51 जो थे वो ब्रॉन्ज थे। ठीक है, याद रखिएगा सेकंड पे इंडिया नहीं है, सेकंड पे ईरान है। ओडीआई वर्ल्ड कप पे आते हैं तो 10 टीमें थी, 48 मैच हुए। फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया आया और सेकंड कौन आया था? इंडिया, मतलब इंडिया हार गई थी फाइनल में। एंजेलो मैथ्यूज पहले ऐसे बैट्समैन बने जिनको टाइम आउट किया गया था वनडे इंटरनेशनल में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 23rd इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीट हुई थी। ठीक है, IORA इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, IORA। ठीक है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इसकी मीट कहाँ पर हुई थी? श्रीलंका में हुई थी। और इंडिया अब क्या हो गया? वाइस प्रेसिडेंट हो गया इसी का अगले 2 साल के लिए। ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिसेंट एडवांसेस इन बायो एनर्जी रिसर्च कपूरथला पंजाब में हुआ था। ठीक है, तो बायो एनर्जी रिसर्च से रिलेटेड चीज कहाँ हो रही है? कपूरथला पंजाब में हो रही है। वन प्लैनेट पोलर समिट, ठीक है, तो वन प्लैनेट पोलर समिट कहाँ हुई है? पेरिस में हुई है। तो PPP ऐसे याद कर सकते हैं, प्लैनेट पोलर पेरिस। ठीक है, AI सेफ्टी समिट कहाँ हुई? तो ये हुई थी ब्रिटेन में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आते हैं WAH। ठीक है, तो ये क्या है? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ समिट कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। G20 की फाइनेंस मिनिस्टर मीट कहाँ हुई थी? तो मर्रकेश में हुई थी। देखिए G20 की सारी मीट जो है इंडिया में हुई है, लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्टर की मीट हुई है मर्रकेश, जो कि मोरक्को में हुई, वहां पर हुई। ठीक है, इंटरनेशनल राइस कांग्रेस कहाँ हुई? तो मनीला में। ठीक है, मनीला फिलीपींस में है, यहाँ पर राइस कांग्रेस हुई थी। SCO की काउंसिल ऑफ हेड मीट कहाँ पर हुई? याद रखिएगा, SCO की भी प्रेसिडेंसी इस बार भारत के पास थी, लेकिन यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ हेड की जो मीट हुई थी बिश्केक में हुई थी और ये किर्गिस्तान में है। ठीक है, 2023 में SCO को कौन हेड कर रहा था? इंडिया। 2024 में करेगा कजाकिस्तान। ठीक है, G7 ट्रेड मिनिस्टर मीट अगर देखी जाए तो ये कहाँ पर हुई थी? ओसाका में, जापान में है ये। ठीक है, और जो G7 की प्रेसिडेंसी थी वो भी इस साल किसके पास थी? जापान के पास थी। इंडिया गया था, ठीक है, लेकिन इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इसके बाद आते हैं गुजरात की जो स्टेट फिश है वो घोल फिश है, याद रखिएगा। 6th डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? तो डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी देहरादून में। तो D से डिजास्टर और D से देहरादून। ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन स्किल काउंसिल मीट, ये कहाँ पर हुई? गांधीनगर में हुई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड और इंडिया के बीच में एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीजें हो रही हैं वो मेनली गुजरात में हो रही है। ठीक है, और ये गांधीनगर में इसीलिए हुआ था। सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ किसने होस्ट किया था? इंडिया ने होस्ट किया था। ठीक है, इस्लामिक अरब समिट कहाँ पर हुई थी? सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में हुई थी। ठीक है, इस्लामिक अरब समिट। ट्रैनकॉन जो हुआ था लखनऊ में हुआ था, मेनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड यहाँ पर एक समिट हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी। कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक है, इंडिया US के बीच में डायलॉग हुआ है। ठीक है, जो आपको पता होगा 2+2 डायलॉग होता है, कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। वर्ल्ड फूड इंडिया, ठीक है, याद रखिए वर्ल्ड फूड इंडिया अगर पूछा जाए कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर? भारत मंडपम में। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। A to 0 मतलब एक्सेलरेट टू नेट जीरो आसियान समिट है, कहाँ पर हुई थी? कुआलालंपुर मलेशिया में हुई थी। ठीक है, अब ये याद रखिए आसियान की जो प्रेसिडेंसी थी वो किसके पास थी इस बार? इंडोनेशिया के पास थी। ठीक है, सारी समिट जकार्ता में हुई है, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेट टू नेट जीरो कहाँ पर किया गया है? कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया है, पास ही में हालांकि। इसके बाद आते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बाय, देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? तो IMF जारी करता है। इंडिया की ग्रोथ रेट क्या बताई गई थी? 6.3% बताई गई थी। ठीक है, हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी में अगर आप देखेंगे तो शिव नादर फर्स्ट पे थे, सेकंड पे अजीम प्रेमजी थे और थर्ड पे कौन थे? अंबानी थे। ठीक है, टाइम 100 इन्फ्लुएंशियल मैगजीन में अगर देखें तो इंडिया की तरफ से कौन? अजय बंगा आए थे। ठीक है, टाइम के जो 100 इन्फ्लुएंशियल लोग थे उसमें अजय बंगा का नाम इस बार आया था। ठीक है, एग का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में है, मिल्क का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा यूपी, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, एमिशन गैप रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है? तो एमिशन गैप रिपोर्ट अगर आप देखेंगे UNEP लॉन्च करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमिशन गैप रिपोर्ट UNEP। इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट IEP का मतलब देखिए थ्रेट से रिलेटेड बात हो रही है, इसका मतलब पीस से रिलेटेड बात हो रही है, और ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। ठीक है, फूड प्रोडक्शन में अगर देखें भारत का इस बार कितना हुआ है? 3296 पॉइंट, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3300 लाख टन का हम लोगों ने फूड प्रोड्यूस किया है, फूड गेन्स को प्रोड्यूस किया है इस बार भारत ने। ठीक है, 3300 लाख टन का। ठीक है, एक लिजर्ड पाई गई है, क्या नाम है? साइट्रोडैक्टिलस और वेरेनगिंटिस टेनिस जो है, ये एक लिजर्ड है, छिपकली है, कहाँ पाई गई थी? मिजोरम में।
ठीक है, एक नई प्रजाति कह सकते हैं इसको। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल आपको पता होगा, सिलक्यारा से दंदलगांव तक जा रहा था। ठीक है, 4 धाम यात्रा ऑल वेदर रोड बना रहे थे। ठीक है, और जर्नी को 26 किलोमीटर कम करना था। उत्तरकाशी और यमुनोत्री के बीच में ये बन रहा था। ठीक है, तो इसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था, आपको पता होगा, इसमें 41 मजदूर जो थे फंस गए थे। ठीक है, तो इसके लिए ऑपरेशन जो चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन जिंदगी। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट 2024 में कौन रहेगा? भारत रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलायंस का पहला स्वदेशी हैंडक्राफ्ट स्टोर जो है कहाँ खुला है? ये हैदराबाद में खुला है। नंबरलेस क्रेडिट कार्ड कौन सा बैंक जारी कर रहा है? एक्सिस बैंक। एसबीआई की फर्स्ट ब्रांच खुली है कहाँ पर? श्रीलंका में। ठीक है, तो श्रीलंका में तो कोई ब्रांच नहीं थी एसबीआई की, लेकिन अब खुल गई है। इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट फॉर, देखिए एक अरेस्ट वारंट दिया है सीरिया प्रेसिडेंट जो बशर अस्साद थे। ठीक है, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने, ये कह सकते हैं कि जो फ्रांस ने दिया है मेनली। ठीक है, इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट दिया क्योंकि इन्होंने सीरिया के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपने लोगों के ऊपर केमिकल वेपन चलवा दिए थे। ठीक है, तो इसीलिए इनके ऊपर क्या आया है? बशर अस्साद जो है ये सीरिया के प्रेसिडेंट है। कहाँ के? सीरिया के प्रेसिडेंट पूछा जा सकता है। और इन्हीं के ऊपर क्या किया गया? इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट किसने जारी किया था? फ्रांस ने। ठीक है, आइसलैंड में देखा है तो बहुत सारे अर्थक्वेक एक साथ में आ गए थे, तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी में आ गया था ये। फर्स्ट मरीन प्रोटेक्टेड एरिया टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पर्म, ये डोमिनिका बना है। तो पहला मरीन प्रोटेक्टेड एरिया टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पर्म, ये कौन बना है? डोमिनिका बना है। जॉर्ज एवरेस्ट की बात करी जाए तो ये म्यूजियम एक बना है जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे, ये मसूरी में बना है। फर्स्ट मेडिकल कॉलेज, अभी तक कोई मेडिकल कॉलेज नागालैंड में नहीं था, लेकिन अब बन गया है नागालैंड में मेडिकल कॉलेज। ठीक है, कोइनू स्टॉर्म कहाँ आया था? तो नाम से पता चल रहा है, ताइवान हांगकांग। ठीक है, थोड़ा सा वैसे ही नाम है कोइनू, तो ताइवान और हांगकांग पे आया था। अटल बिहारी ट्रेनिंग सेंटर फॉर डिसेबल्ड कहाँ खोला गया है? ग्वालियर में खोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेनली स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर है डिसेबल्ड के लिए, ग्वालियर में खोला है। ठीक है, अब स्ट्रे डॉग जो जंगली कुत्ते या कह सकते हैं सड़क वाले कुत्ते होते हैं, उनको वैक्सीनेट किया है किसने? भूटान ने। ठीक है, शिप गैलेक्सी लीडर जो शिप है इसको हाईजैक कर लिया था हाउथी रिबल्स ने। ये मेनली रेड सी में बहुत सारे आजकल हाईजैक चल रहे हैं, तो उसी में एक शिप था गैलेक्सी लीडर, उसको हाउथी रिबल ने क्या कर लिया था? हाईजैक कर लिया था। ठीक है, पहला ग्रीन एनर्जी आर्कोलॉजिकल साइट कौन सा बना है? शोर टेम्पल बना है। अब शोर टेम्पल की अगर आप स्टाइल देखेंगे तो द्रविडियन स्टाइल है। ये है कहाँ पर? तमिलनाडु में है। ठीक है, इसको बनवाया किसने था शोर टेम्पल को? तो नरसिम्हवर्मन टू ने बनाया था, और इन्हीं को ही राजसिम्हा भी कहते हैं, पल्लवा के हैं, पल्लवा के रूलर थे। ठीक है, अगर देखा जाए शोल टेम्पल जो है ये मेनली ममल्लापुरम में है। ठीक है, और यही मेन है इसमें। और यहाँ पे मेनली अगर आप देखेंगे जो आइडल्स हैं वो शिव और विष्णु दोनों के ही हैं। ठीक है, फर्स्ट साउथ एशियन नेशन टू रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज, तो सेम सेक्स मैरिज कौन रजिस्टर किया है? तो नेपाल में। देखिए नेपाल इतना आगे हो गया है कि सेम सेक्स मैरिज को भी उसने लीगल कर दिया है, हालांकि इंडिया में इलीगल है ये चीज़। ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको इलीगल किया था। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स इन अरुणाचल प्रदेश, तो देखिए अगर स्पेशल टाइगर फोर्स की बात करें अरुणाचल प्रदेश में तो नाम दफा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में, पक्के भी अरुणाचल प्रदेश, कैम्बी। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर स्पेशल टाइगर फोर्स क्रिएट कर गया है, टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स को क्रिएट किया गया है। ठीक है, इसके बाद नीव लिटरेचर फेस्टिवल की बात करी गई, कहाँ पर है? बेंगलोर में आया था। ठीक है, प्रमोद महाजन कौशल विकास केंद्र कहाँ पर स्टार्ट किया गया था? महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया था। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आती है, 500वीं जयंती मनाई गई, बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी किसकी? रानी दुर्गावती की। अब ये रानी दुर्गावती क्यों फेमस है? तो पहली चीज तो गोंड ट्राइब से थी। ठीक है, गढ़कटंग से थी। ठीक है, और इन्होंने अकबर से लड़ाई करी थी, अकबर का जो कमांडर था असफ खान, उससे लड़ाई करी थी। हालांकि बाद में हार गई थी ये। ठीक है, लेकिन बहुत बहादुरी से इन्होंने लड़ाई करी थी। ठीक है, मेमोरियल जो है और कहाँ पर बना है? जबलपुर में बना है, वीरांगना रानी दुर्गावती मेमोरियल याद रखिएगा। और उद्यान जो है कहाँ बना है? जबलपुर में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, दिव्य कला मेला की बात करी जाए कहाँ पे हुआ था? ये न्यू दिल्ली में हुआ था। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट, और ये जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का डिपार्टमेंट है उसने इसको लॉन्च किया था, दिव्य कला मेला। नाम से पता लगा, दिव्य मतलब दिव्यांग। ठीक है, वो जो एक तरीके से आर्ट और ऐसी चीज बनाते हैं उसी को प्रमोट करने की यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, चिक वैक्सीन किसके लिए आई थी? तो देखिए चिक में ही छुपा हुआ है चिकनगुनिया। ठीक है, कौन लेके आया था? यूएसए। ठीक है, आयरन डैशबोर्ड की बात करी है तो ये सिटीज के लिए आई थी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ
हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको लेके आई थी। आयन डैशबोर्ड याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन, देखिए पहली हेरिटेज ट्रेन ने गुजरात की कब स्टार्ट करी गई थी? 31 अक्टूबर को। बिहार के जो 1/3 पीपल है वो कैसे हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। पब्लिक हॉलीडे मनाया जाएगा दिवाली पर, ये कहाँ मनाया जाएगा? न्यूयॉर्क में। अब देखिए चिली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है, याद रखिएगा। यहाँ पर कॉपर बहुत ज़्यादा होता है, एंडीज पे ही है ये सिचुएटेड, ठीक है। कॉपर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है चिली, और ये 95वां 95th इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बन गया है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछा है तो गुरुग्राम में है, ये याद रखिएगा। 5 स्टेट में इलेक्शन हुआ था, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, ठीक है, तेलंगाना में, मिजोरम में और छत्तीसगढ़ में। अब यहाँ पर सीट्स देख लीजिए, मध्य प्रदेश में 230 सीट थी, राजस्थान में 200 थी, तेलंगाना में 119 थी, ठीक है, छत्तीसगढ़ में 90 थी और मिजोरम में 40 सीट थी। कौन कौन जीता उससे ज़्यादा मतलब नहीं है अभी हम लोग को, अभी चीफ मिनिस्टर आगे देखेंगे, ठीक है। कसारगोड की बात की जाएगी तो ये पहला डिस्ट्रिक्ट बना है टू हैव डिस्ट्रिक्ट फ्लावर बर्ड और ट्री स्पीशीज, ठीक है। तो याद रखिएगा कसारगोड बना है जिसके पास पहला एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका डिस्ट्रिक्ट फ्लावर होगा, डिस्ट्रिक्ट ट्री होगा, डिस्ट्रिक्ट स्पीशीज होंगी, ठीक है। नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम जो है ईईएसएल ने लॉन्च किया है, मेनली इंडक्शन प्रोवाइड कर रहा है लोगों को कि जो कुकिंग है वो मेनली लोग इंडक्शन कुकर से करें, ठीक है, इंडक्शन से करें। आईआईटी बॉम्बे की बात करिए, इसने मैक्सिमम सॉइल इरोजन पाया है कहाँ पर? वेस्टर्न घाट्स के कौन से पॉइंट पे? तो तमिलनाडु में देखा गया 121% इंक्रीज हुआ है 1990 से 2020 में। अगर सॉइल इरोजन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ा है? तमिलनाडु में बढ़ा है, ठीक है, 121%। आईआईटी बॉम्बे ने ऐसा देखा है। सी बकथॉर्न फ्रूट की बात करी जाएगी तो सी बकथॉर्न फ्रूट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि इसको जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? लद्दाख का, ठीक है। हैवी रेन जो हुआ था सोमालिया में, तो सोमालिया आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसी सोमालिया करंट की वजह से मॉनसून जनरेट होता है भारत में। तो सोमालिया में हैवी रेन हुई थी और यूएन ने क्या डिक्लेयर कर दिया? वंस इन अ सेंचुरी इवेंट, तो पहली बार मतलब 100 साल में एक बार ऐसा होता है, तो वही हैवी रेन सोमालिया पे हुई थी, ठीक है, ड्यू टू कंबाइंड इम्पैक्ट ऑफ अल नीनो एंड इंडियन ओशन डाइपोल। तो अल नीनो और इंडियन ओशन डाइपोल की वजह से ऐसा हुआ था। जापान पहली कंट्री बनी है टू लॉन्च ईएम रेलगन फ्रॉम वेसल। तो देखिए जो ईएम रेलगन है, ठीक है, उसको लॉन्च किया है वेसल से, ये पहली कंट्री कौन बनी है? जापान बनी है। ग्वालियर को अभी एक अवार्ड मिला था सिटी ऑफ म्यूजिक का, यूनेस्को ने दिया था। कोझिकोड सिटी को क्या दिया गया था? लिटरेचर का अवार्ड, ठीक है। तो सिटी ऑफ म्यूजिक पूछी जाएगी तो ग्वालियर, सिटी ऑफ लिटरेचर पूछाएगा तो यूनेस्को, ठीक है। तो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में इनको इंक्लूड कर लिया गया है। इंडियाज फर्स्ट पॉलीथीन वेस्ट बैंक है कहाँ पर? उत्तराखंड में खोला गया पहला पॉलीथीन वेस्ट बैंक, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, अगला देखते हैं, अगले में देखिए क्या कहा गया। अगला है रेट ऑफ रॉयल्टी चेंज फॉर लिथियम नियोबियम रेयर अर्थ मेटल्स। इंडिया में जो रॉयल्टी रेट्स हैं उनको चेंज कर दिया गया है लिथियम नियोबियम रेयर अर्थ मेटल्स के लिए, ठीक है। झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूछा सकता है किस स्टेट में है? तो इंडिया नेपाल के बीच में है। और कौन सी रिवर के बीच में है? तो कौन सी रिवर पे है? तो महाकाली रिवर पे है। झूला घाट के कौन कौन सी कंट्री के बीच में है? तो इंडिया और नेपाल के बीच में झूला घाट, याद रखिएगा। भोपाल महिला थाना है पहला महिला थाना जिसको क्या मिला है? ठीक है, तो वुमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन है, आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है भोपाल महिला थाना को, ठीक है। थ्रोन रूम ऑफ वेस्ट बंगाल, इसका नाम बदल दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिटी रूम कर दिया गया थ्रोन रूम ऑफ वेस्ट बंगाल को, ठीक है। अब एक पेंटिंग है जिसका नाम है फेमे आ ला मॉन्ट्रे वुमेन विद अ वॉच, पिकासो की है, बहुत महंगी बिकी है, ठीक है। तो मेनली पूछा नहीं आएगा, मेनली पूछा सकता है जो पेंटिंग इसकी है तो पिकासो की है, ठीक है। क्रिटिकल मिनरल की बात करिए तो 30 क्रिटिकल मिनरल है, ठीक है, और ये मेनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 30 है, याद रखिएगा। मिट्टी कैफे की बात करी जाएगी तो एक ऐसा कैफे है जो मेनली जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उसको चलाते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट प्रेमाइसेस में भी इसको खोला गया है। अब कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर अगर देखा जाए तो एआई था, ठीक है। तो एआई क्या था? कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर फिज था, और मेरियम वेबस्टर जो वर्ड ऑफ द ईयर था वो ऑथेंटिक था। तीनों याद रखिएगा, तीनों में से कोई भी पूछा सकता है। ऑक्सफोर्ड पूछाएगा तो फिज, मेरियम वेबस्टर पूछाएगा तो ऑथेंटिक, कॉलिंस पूछा जाएगा तो एआई, ठीक है। अंबेडकर जी का स्टैचू लगा है कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में अभी तक नहीं था, अब लगा दिया गया है। भारत बोटैनिक्स टू ओपन इट्स स्टेट ऑफ आर्ट वुड प्रेस्ड कोल्ड ऑयल प्रोसेसिंग फैसिलिटी इन राजकोट, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है, भारत बोटैनिक्स से याद रखिए थोड़ा सा, राजकोट में खोला गया है। अब यहाँ पर फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन दो ही हैं, कहाँ पर है? बनारस में ही है दोनों। कौन बनाया है? गेल, पहला नमो घाट पे और दूसरा
रविदास घाट पे है। ठीक है। रिपब्लिक ऑफ टर्की की बात करी है तो इन्होंने 100 साल अपने सेलिब्रेट किए हैं रिपब्लिक के। ठीक है, अभी तक रिपब्लिक 100 साल हो गया है टर्की को। बेटिंग एंड गैम्बलिंग जो है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, बैन इस पे लगाया गया 69A के तहत आईटी एक्ट 2000। ठीक है, कभी ये पूछा जाता है कि आईटी एक्ट कब का है, तो 2000 का है, याद रखिएगा। और 69A जो है उसके तहत बेटिंग और गैम्बलिंग स्टेट लिस्ट और बैन भी है, लेकिन सिक्किम ने क्या किया है, ऑनलाइन गैम्बलिंग को परमिट कर दिया गया है, ये यहाँ पर बोला गया। देखिए अच्छा खासा इसमें सरकार को टैक्स मिलता है, 28% जीएसटी मिलता है, तो कोई क्यों कैंसिल करेगा। तो सिक्किम ने, याद रखिएगा, परमिट किया है। वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट कहाँ खुल रहा है, तो अल्दाफरा यूएई में 2 गीगावाट का है। ठीक है, अल्दाफरा में। इसके बाद आते हैं, देखिए यहाँ पर आर्गोलैंड की बात करी गई, एक नया कॉन्टिनेंट खोजा गया है, नीदरलैंड के साइंटिस्ट ने एक नया कॉन्टिनेंट को आर्गोलैंड। ठीक है। नारी शक्ति वंदन एक्ट जो है, ये बिल जो था 128वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, और याद रखिएगा 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। ये दोनों बात याद रखिएगा, एक्ट पूछा जाएगा तो ये 106 है, और बिल कौन से नंबर का था, 128वें नंबर का था। ठीक है। वेटरनरी साइंस कॉलेज जो है यूपी के गोरखपुर में खोला गया है, वेटरनरी साइंस कॉलेज। न्यूरालिंक की बात करी जाएगी तो इम्प्लांट ब्रेन चिप कौन लेके आ रहा है, तो इलॉन मस्क लेके आए हैं। वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात अगर करी जाए तो 128वां था। ठीक है, 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा नहीं दिया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। फर्स्ट टाइम, पहली बार जो बिल आया था 1996 में आया था। अब यहाँ पर क्या होगा, 330A को बदलना पड़ेगा, वुमेन रिजर्वेशन देना पड़ेगा लोकसभा में। 332A में क्या करना पड़ेगा, वुमेन रिजर्वेशन लेजिस्लेटिव असेंबली में देना पड़ेगा। और 334 में कहा गया है कि रिजर्वेशन कब तक वैलिड रहेगा, 15 साल, उसके बाद ये रिन्यू होता रहता है। कोई भी रिजर्वेशन परमानेंट नहीं होता, वो ऐसे ही कुछ ईयर्स के लिए होता है और बाद में उसको रिन्यू करते रहते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो वुमेन रिजर्वेशन है कितने साल के लिए है, 15 ईयर्स के लिए है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दिसंबर के करंट अफेयर्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दिसंबर के करंट अफेयर्स अब देखेंगे। तो देखिए सबसे पहली तो यहाँ पर एक आ गया 42nd अबू धाबी स्कूल विजिट हुई थी। ठीक है, और ये मेनली धर्मेंद्र प्रधान इसमें गए थे। काटामार्का जो है वो प्रोविंस एक है बहुत इंपॉर्टेंट, और ये कहाँ पे है, अर्जेंटीना में है, और यहाँ पर लिथियम माइंस की खोज हुई है। माइग्रेशन एंड मूवमेंट जो एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और इटली के बीच में हुआ है, याद रखिएगा। पूछा सकता है कि माइग्रेशन और मूवमेंट जो एग्रीमेंट है वो किसके किसके बीच हुआ है, तो इंडिया और इटली के बीच में हुआ है। अब्दुल फतेह अल सीसी फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं इजिप्ट के। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने पिछले में आपको बताया था चुनाव हुए थे। अब देखिए चुनाव में प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर कौन कौन बना, तो मध्य प्रदेश के अगर आप चीफ मिनिस्टर देखेंगे मोहन यादव। कैसे याद किया जाए, तो एम से मध्य प्रदेश है और एम से मोहन है। ठीक है। छत्तीसगढ़ विष्णुदेव सहाय। ठीक है, ये पहले ट्राइबल चीफ मिनिस्टर बने हैं। 90 सीटें थी यहाँ पर, मध्य प्रदेश में 230 थी, राजस्थान में 200 थी। राजस्थान में कौन बने, भजन लाल शर्मा बने हैं। ठीक है, गवर्नर यहाँ कौन है, तो कलराज मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं। मिजोरम में अगर आप देखेंगे 40 सीटें थी, लल्डू होमा जो हैं। ठीक है, जोराम पीपल मूवमेंट पार्टी इसके में जो बने हैं चीफ मिनिस्टर, और यहाँ के गवर्नर हैं हरी बाबू। तेलंगाना की जो गवर्नर चीफ मिनिस्टर बने हैं वो AR रेड्डी हैं। ठीक है, कांग्रेस के हैं ये। और मेनली गवर्नर अगर आप देखेंगे तो तमिलसाई सौंदरराजन है। पोलैंड के PM कौन बने थे, तो डोनाल्ड टस्क बने थे। इसके बाद आते हैं मेडागास्कर की बात अगर करें तो मेडागास्कर के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो ये एंड्री रेजोलिना बनी है, कहाँ की, मेडागास्कर की प्रेसिडेंट। ठीक है। मेडागास्कर की अगर आपसे कैपिटल पूछा है तो एंटानारियो है, याद रखिएगा। एंटोनियो कोस्टा जो है पुर्तगाल के PM थे, इन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया है, याद रखिएगा। कहाँ के हैं थे ये, पुर्तगाल के थे और रिजाइन किया है। समीर शाह जो हैं BBC के चेयरमैन बने हैं, समीर शाह। अनीश शाह, देखिए यहाँ पर 2 शाह हो गए, एक समीर हो गए, एक अनीश हो गए। ठीक है, तो समीर किसके बने हैं, समीर बने हैं BBC के, और अनीश किसके बने हैं, फिक्की के। कंफ्यूजन हो सकता है और दोनों ऑप्शन दिया सकते हैं, तो याद रखिएगा समीर जो है BBC के बने हैं। ठीक है, और अनीश जो है वो किसके बने हैं, फिक्की के बने हैं। कंचन देवी की बात करी जाए तो ये DG बनी है। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है FRI, उसकी ये क्या बनी है, DG बनी है, देहरादून में सिचुएटेड है इंस्टीट्यूट। प्रेरणा देवस्थली की बात करी जाए तो प्रेरणा देवस्थली का क्या है कि पहली वुमेन बनी है जो कमांड करेंगी किसको, INS त्रिकांत को। ठीक है,
प्रेरणा द्योस्थली। गीतिका कौल जो है वो पहली मेडिकल ऑफिसर बनी है कहाँ पर, सियाचिन में। और फातिमा वसीम जो है ऑपरेशनल पोस्ट दी गई है इनको कहाँ पर, सियाचिन में। वहाब रियाज जो है पाकिस्तान के टीम सेलेक्टर बने हैं, जैसे क्रिकेट टीम है उसके सेलेक्टर, जैसे इंडिया में राहुल द्रविड़ है। संजय सिंह की बात अगर करी जाए तो ये प्रेसिडेंट बने थे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, तो साक्षी मलिक ने रिजाइन कर दिया था, बाद में इनको भी हटा दिया गया, रोक लगा दी गई इन पे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आती है कि अरविंद पनगारिया जो है क्या बने हैं, तो चेयरमैन बने हैं 16वें फाइनेंस कमीशन को। तो याद रखिए कौन सा फाइनेंस कमीशन है, 16वां है। ठीक है, सेक्रेटरी कौन बने हैं, तो ऋत्विक पांडे जो है वो सेक्रेटरी बने हैं फाइनेंस कमीशन के। चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड किसको कौन देता है, तो ये देता है यूएनईपी। ठीक है, नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड किसको मिला है, तो अब्दुल्लाही मीरे को मिला है, सोमालिया के जर्नलिस्ट हैं। और कौन देता है इसको, यूएनएचआरसी देता है, याद रखिएगा अब्दुल्लाही मीरे को मिला है। कहाँ के हैं ये हैं सोमालिया के। मिस इंडिया अगर देखा जाए यूएसए कौन बनी है, तो रिजुल मैनी बनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ 2023 कौन बना है, अंतिम पंघल बने हैं, याद रखिएगा रेसलिंग राइजिंग स्टार अंतिम पंघल बने हैं। ठीक है, एशियन अवार्ड किसको मिला है, तो बेस्ट यंग एथलीट का मिला शीतल देवी को। आपको पता होगा पद्मश्री भी अभी इनको दिया गया था। ठीक है, पद्मश्री तो नहीं कहेंगे इनको, अभी एक अवार्ड दिया गया था, प्रेसिडेंट ने दिया था, अर्जुन अवार्ड था, पद्मश्री नहीं अर्जुन अवार्ड था। और ये क्या खेलती हैं, तो इनका अगर देखेंगे आर्चरी से रिलेशन है, आर्चरी खेलती हैं, इनके हाथ नहीं है, पैर से कहीं ना कहीं वो चलाती हैं तीर को। इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी अवार्ड की बात करी जाए तो इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी अवार्ड किसको दिया गया, अफगान वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर को दिया गया है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात अगर करिए तो स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड किसको दिया गया था, माधुरी दीक्षित को। जेआरडी टाटा मेमोरियल अवार्ड किसको दिया गया, उत्तराखंड को दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल्चरल मेडेलियन की बात अगर करें तो सिंगापुर आर्ट, कोई देखिए मतलब कितनी बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है। वर्ल्ड स्पेशल अवार्ड फॉर इंटीरियर ये यूनेस्को देता है, किसको दिया है, बेंगलोर एयरपोर्ट को दिया है। मतलब बेंगलोर एयरपोर्ट का इंटीरियर अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2 लोग को दिया गया है, डेनियल बोरेनबोम को दिया गया है, पियानिस्ट हैं, पियानो बजाते थे। ठीक है, और अली अब्दुल अवाद को दिया गया, पैलेस्टीन के एक्टिविस्ट हैं। इन दोनों को इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है। वीर चक्र बहुत इंपॉर्टेंट एक मेडल है। ठीक है, ये बिनोय राज चौधरी को दिया गया है, पोस्टुमस मतलब मरणोपरांत, डेथ के बाद दिया जाता है ये। ठीक है, डेथ के बाद दिया गया, वाइस एडमायरल थे ये। ठीक है, बिनोय राज चौधरी। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में कौन जोड़ा गया है, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, टाइम्स पर्सन ऑफ ईयर में अगर आप देखेंगे तो टाइम्स पर्सन ऑफ ईयर कौन बना है, टेलर स्विफ्ट बनी है। और भारत से आज तक केवल एक बने हैं और वो है महात्मा गांधी। ठीक है, केवल एक टाइम्स पर्सन ऑफ ईयर। पेटा इंडिया 2023 दिया मिर्जा बनी है। ठीक है, 2023 का दिवाली स्टैम्प लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, बान की मून को मिला है। देखिए दिवाली से रिलेटेड है, किसको मिला है, बान की मून को मिला है। प्रेसिडेंट कलर किसको मिला है, एएफएमसी पुणे को मिला है, 75 साल कंप्लीट हो गए एएफएमसी के, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज। 33वां व्यास सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है, पुष्पा भारती को मिला है, मुरादाबाद की हैं ये। काम क्या है इनका, मतलब इन्होंने जो हिंदी में राइटिंग लिखी है उसका नाम है यादें यादें और यादें। ठीक है, आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप अवार्ड किसको दिया गया, जोकोविच और साबियालेंका को। ठीक है, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप अवार्ड याद रखिएगा, जोकोविच तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ही साथ साबियालेंका को दिया गया है, टेनिस के प्लेयर हैं दोनों। ठीक है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप अवार्ड है। फ्रेंच का लीजन डी ऑनर जो है वो वीआर ललित थम्बिका को दिया गया, इसरो की साइंटिस्ट है। ठीक है, इसके बाद नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड जो है वो क्रॉम्पटन ग्रीव्स को दिया गया है। ठीक है, रीच जो प्रोग्राम है वो गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड है, अतुल शाह को दिया गया, प्लास्टिक सर्जन है ये। ठीक है, गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड प्लास्टिक सर्जन अतुल शाह को दिया, कई सारे शाह को अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, फॉर लेप्रोसी केयर, मेनली लेप्रोसी केयर के लिए दिया गया था, और कहाँ पे इनको अवार्ड किया गया था, कोप 28 में इनको अवार्ड दिया गया था। एफआईएच प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड कौन बना है, तो एफआईएच प्लेयर ऑफ द ईयर मेन में अगर देखें तो हार्दिक सिंह बने हैं, गोली में सविता पूनिया बनी है, वुमेन में जानडी वाल्ड बनी है, नीदरलैंड की हैं ये। ठीक है, लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज जो है, लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज किसको दिया गया है, इसरो को दिया गया, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ मेरिट किसको दिया गया, इटली का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, कबीर बेदी, आपको पता होगा ये एक एक्टर है, इनको दिया गया है ऑर्डर ऑफ मेरिट। कहाँ का है सिविलियन ऑनर, इटली का है।
नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री का है, मेनली मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड अवार्ड है ये। साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में याद रखिएगा, 22 लैंग्वेज तो है ही है, साथ ही साथ इंग्लिश और राजस्थान, मतलब टोटल 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। ठीक है, हिंदी में किसको दिया गया साहित्य अकेडमी? संजीव को दिया गया। इंग्लिश में नीलम गौर को दिया गया है। 24 लैंग्वेज जरूर याद रखिएगा कि साहित्य अकेडमी कितनी लैंग्वेज में दिया जाता है? 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करें तो ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है चिराग शेट्टी और रनकी रेड्डी को दिया गया। अर्जुन अवार्ड में याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, शमी को दिया गया था। ठीक है, मोहम्मद शमी। बुक पे आते हैं तो देखिए बुक इंपॉर्टेंट कुछ बुक्स हैं, जैसे ब्रेकिंग द मोल्ड है, रघुराम राजन और रोहित लांबा ने लिखी। जेबा जो हुमा कुरैशी ने लिखी है, ऑटोबायोग्राफी है इनकी। ठीक है, एक्सीडेंटल सुपर हीरो। नए भारत का सामवेद, मोदी के स्पीच हैं इसमें। ठीक है, वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना की है। एड्स डे कब मनाया था? तो 1 दिसंबर को। जो थीम थी इस बार लेट्स कम्युनिटीज लीड, इस बार थीम थी। ठीक है, बीएसएफ डे 1 दिसंबर 1965। अब 1965 की जो लड़ाई हुई थी उसी के बाद ही इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो 1 दिसंबर 1965 बीएसएफ डे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डे, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है। मेनली अगर आप देखेंगे तो भोपाल कैश ट्रेजेडी जो हुई थी उसी के लिए अवेयरनेस के लिए इसको मनाया जाता है। ये कब हुई थी भोपाल कैश ट्रेजेडी ये भी बता देते हैं आपको, 2 से 3 दिसंबर। ठीक है, 1984 को हुई थी। ठीक है, और इसी के बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भी आया था, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी एक्ट है। ठीक है, इसके बाद आते हैं इंडियन नेवी डे। नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया गया था 1971 में इंडो पाक वॉर में। ठीक है, इसीलिए मनाया जाता है ऑपरेशन ट्राइडेंट के लिए। मोदी ने अनवील किया शिवाजी स्टैचू को सिंधुगढ़ महाराष्ट्र में इसी के दिन। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, देखिए आर्म्ड फोर्सेस डे नहीं, आर्म फोर्स फ्लैग डे है, तो इंडियन नेवी डे हो गया 4 दिसंबर, आर्म फोर्स फ्लैग डे हो गया 7 दिसंबर। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 75वीं एनिवर्सरी थी इस बार। थीम क्या थी? फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखिएगा। यूनिसेफ डे जो है 11 दिसंबर मनाया जाता है, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, ये इस बार की थीम थी। ठीक है, ये थीम है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, ये यूनिसेफ डे की थीम थी। फार्मर डे अगर आप देखेंगे 23 दिसंबर को मनाया जाता है, और किसके बर्थडे मनाया था? चौधरी चरण सिंह जी के बर्थडे मनाया था, और इस बार इनको क्या दिया गया है? भारत रत्न भी इनको दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है इसलिए। तो 23 दिसंबर नेशनल फार्मर्स डे, चौधरी चरण सिंह। कंज्यूमर्स डे अगर देखेंगे 24 दिसंबर कब से मनाया? 1983 से मनाया रहा है। ठीक है, गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मदन मोहन मालवीय जी का जयंती होती है, और इसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती होती है। ठीक है, इसी को ग्वालियर प्राइड डे के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, गुड गवर्नेंस डे याद रखिए 25 दिसंबर। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस, तो गुरु गोविंद सिंह के जो लड़के थे उनको क्या कर दिया गया था? मरवा दिया गया था, मार दिया गया था। इसी के उसमें वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लाइंग पैसेंजर शिप जो है स्वीडन ने स्टार्ट करी है, कैंडेला P12 उसका नाम है, और 30 पैसेंजर बैठ सकते हैं उसमें, याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लाइंग पैसेंजर शिप। अभी आपने देखा होगा पैसेंजर जो होते हैं वो मेनली रोड पे, रेलवेज पे, ठीक है, सी वेज पे, एयरवेज पे चलते हैं, अभी किस पे चलेंगे? ऊपर हवा में उड़ेंगे, वो भी इलेक्ट्रिक होगा, सबसे बड़ी चीज़ तो इलेक्ट्रिक है। ठीक है, एस्क्रो पे की बात करिए तो इंडिया फर्स्ट डिजिटल एस्क्रो अथॉरिटी बेकार है। ठीक है, फर्स्ट एआई सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट कहाँ बना है? ब्रिटेन में बना है। एआई की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो भी ब्रिटेन में हुई थी, और एआई का सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट भी कहाँ बना है? ब्रिटेन में ही बना है। फ्लाइट 100 की बात अगर करें तो वर्ल्ड फर्स्ट ट्रांस एटलांटिक फ्लाइट है, और 100% एविएशन फ्यूल पे चलने वाली फ्लाइट हो गई है। JT60 ऐसे क्या बना है? लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, किसका? JT60A, जे से नाम पता मिल जाएगा, जापान का है JT60SA। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, याद रखिएगा। डीपेस्ट अंडरग्राउंड फिजिक्स लैब कौन स्टार्ट किया है? 2400 मीटर नीचे है, चाइना की है। फास्टेस्ट नेट कहाँ पर है? चाइना में है, 1.2 टेराबाइट पर सेकेंड, सोचिए कितना ज़्यादा तेज है। स्मिशिंग क्या होता है? स्मिशिंग होता है SMS प्लस फिशिंग। फ्रॉड टेस्ट मैसेज के थ्रू आपके मोबाइल का डेटा ले लिया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट 4th जन न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो चाइना में मिल लिया है, उसका नाम क्या है? शिदावन। ठीक है, शिदावन पूछा जा सकता है क्या है, तो पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर है चाइना का। ठीक है, फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट, इसका नाम है बाराकूडा।
बाराकूडा पूछा सकता है क्या है, तो सोलर इलेक्ट्रिक बोट है, सबसे तेज चलने वाली। जेमिनी एआई किसका है, तो ये गूगल का है, जी से गूगल और जी से जेमिनी, ठीक है। मेटा का क्या है, मेटा का है लामा, ठीक है। बार्ड किसका है, बार्ड भी गूगल का ही है, और गूगल का दूसरा क्या आ गया, जेमिनी आ गया, ठीक है। नोमा डिजीज जो है सब सहारा की डिजीज थी, इसने इसको क्या कह दिया है, निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में इसको डाल दिया है, ठीक है। खतरनाक डिजीजेज होती हैं सब। ईरान जो है उसने एनिमल को भेजा है सलमान रॉकेट से स्पेस में, ठीक है। वर्ल्ड फर्स्ट ऑटोनॉमस फ्लाइंग टैक्सी कहाँ पर स्टार्ट हुई है, तो ऑटोनॉमस फ्लाइंग टैक्सी है, ये स्टार्ट हुई है चाइना में। मिनटमैन मिसाइल अमेरिका का है, ठीक है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, मिनटमैन अमेरिका का है, ठीक है। गुजरात सुरक्षा किससे रिलेटेड है, एलिफेंट से रिलेटेड है। अस्त्र शक्ति एक्सरसाइज कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी श्रीलंका में, और ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। INS सुमेधा की बात करी जाएगी तो ये लामू पोर्ट केन्या पहुंच गया था, ठीक है। प्रोजेक्ट कुश की बात अगर करी जाए तो LR सैम से रिलेटेड है, ठीक है, प्रोजेक्ट कुश। अब ये क्या है, तो लो रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। INS लार्जेस्ट सर्वे शिप जो है संध्यायक है, तो संध्यायक पूछा सकता है क्या है, तो सर्वे शिप है। इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रचंड है, तो प्रचंड पूछा सकता है क्या है, तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है प्रचंड। हर्मीज 900 हीरोन ड्रोन फ्रॉम इजराइल इंडियन आर्मी ले रही है, ठीक है। हर्मीज 900 और हीरोन ड्रोन को ले रही है इंडियन आर्मी, किससे ले रही है, इजराइल से ले रही है। आगे बढ़ते हैं। नगोर्नो करबाख जो डिस्प्यूट का रीजन है किसके किसके बीच में रहता है, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, ठीक है। आर्मेनिया की राजधानी येरेवान है और अजरबैजान की राजधानी बाकू है। INS तारमुगली की बात अगर करी जाए तो ये इंडियन नेवी में फिर से रिकमीशन कर दिया गया है। पहले इसको गिफ्ट दिया गया था मालदीव्स को, लेकिन बाद में मालदीव्स में जब सरकार बदली तो सारे जितने भी मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी की चीज़ें थी उनको वापस कर दिया गया, तो तारमुगली वापस आया तो इसको इंडियन नेवी ने कमीशन कर लिया है। फतेह 2 पाकिस्तान का रॉकेट है, याद रखिएगा। जल दिवाली मनाई गई थी, वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन इनिशिएटिव था किसका, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। मेनली जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इंक्लूड किया जाएगा, जिससे एक तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट होगा, रोजगार मिलेगा, और साथ ही साथ वाटर ट्रीट हो जाएगा तो अच्छा पानी सबको सुविधा पूर्वक मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं सोशल इम्पैक्ट फंड की बात करी गई है, ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रा रिपोजिटरी की बात करी गई है। मोदी ने फॉर्म किया था कहाँ पर, G20 में, वर्चुअल समिट जो हुई थी उसमें। इंडिया ने $25 मिलियन होगा, $25 मिलियन कंट्रीब्यूट किया है सोशल इम्पैक्ट फंड में, ठीक है। इसके बाद आते हैं PM जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। देखिए हमने आपको बताया था जनमन, तो जनमन का मतलब है जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है। ट्राइबल मिनिस्ट्री का है, 11 एरियाज फोकस स्टेट्स हैं, मतलब फोकस 11 एरियाज पे होगा, ठीक है। और कहाँ से अनाउंस किया गया था, खूंटी जो कि झारखंड में है, ठीक है। PM ड्रोन दीदी की बात अगर करी जाए तो 15,000 सैलरी मिलेगी, 80% सब्सिडी सरकार देगी फॉर मेकिंग, मतलब अगर ड्रोन बनता है, बनाया जाता है तो 80% सब्सिडी कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। गलेफू एडमिनिस्ट्रेशन रीजन कहाँ पर है पूछा सकता है, भूटान में है। युवा AI जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, तो इसमें क्या है कि 8 से 12 तक के जो बच्चे हैं, क्लास 8 से 12 तक के, उनको स्किल दी जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आर्कटिक साइंटिफिक एक्सपेडिशन जो हिमाद्री है, ठीक है, कहाँ पर है, भारत का हिमाद्री में है, और ये कहाँ पर है, स्वालबार्ड जो कि नॉर्वे में है, ठीक है। आर्कटिक आपको पता होगा नॉर्थ पोल पे है, और साउथ पोल अंटार्कटिका पड़ता है, आर्कटिक में हमारा हिमाद्री है। साउथ पोल में भी मेनली अगर आप देखेंगे 3 है, पहले दक्षिण गंगोत्री आया था, फिर मैत्री आया था, और इस समय जो चल रहा है भारती है, ठीक है। ये कहाँ पर है, अंटार्कटिका में है, और ये जो हिमाद्री है कहाँ पर है, आर्कटिक में है, स्वालबार्ड नॉर्वे। IIC हॉल ऑफ फेम में किसको इंक्लूड किया गया है, अरविंदा डिसिल्वा को, गांगुली को, और दियाना इदुलजी को। दियाना इदुलजी कौन है, तो फीमेल प्लेयर हैं इंडिया की, ठीक है। वैशाली रमेश बाबू की बात अगर करी जाए तो 84th ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। सैयद मोदी जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें मेन में चीयू जिन जीते हैं चाइना के, वुमेन में नजोमी अखूरा। 300वां जो हॉकी मैच हुआ
इंडिया मतलब जो इंडियन वुमेन 300 हॉकी मैच खेली हैं उनका नाम है वंदना कटारिया। आपसे ऐसे पूछा सकता है कि वंदना कटारिया किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। क्रिकेट जरूर दिया होगा, बच्चे क्रिकेट लगा चले आएंगे, लेकिन क्या है, हॉकी इज द करेक्ट आंसर, ये हॉकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेडी गेम्स की यहाँ देखिए बात करी गई है, मेडिकल से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये गेम्स हुए कहाँ थे, कार्टेजेना में हुए थे। संजीव मलिक ने 5 गोल्ड यहाँ पर जीते हैं। बीसीसीआई ने 2 जर्सी को रिटायर कर दिया, एक 7 नंबर की जो धोनी पहनते थे और एक 10 नंबर की जो सचिन पहनते थे। ठीक है, इसके बाद आते हैं फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। फर्स्ट कौन आया, मतलब जीता किसने, जर्मनी ने। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी फर्स्ट कौन आया, मतलब जीता किसने, हरियाणा जीता। अंडर 19 एशिया कप की बात अगर करी है तो इसमें कौन जीता था, बांग्लादेश जीती थी, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मोस्ट एक्सपेंसिव आईपीएल प्लेयर कौन इस बार रहा है, तो मिचेल स्टार्क रहे हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स ने इनको खरीदा है। फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ हुए थे, न्यू दिल्ली में हुए थे। ठीक है, और मैस्कॉट कौन था इंडिया खेलो इंडिया पैरा गेम्स का, ये उज्ज्वला थी। उज्ज्वला क्या है, स्पैरो है। 7 गेम्स खेले गए थे, फर्स्ट हरियाणा है, सेकंड यूपी आया था। देखिए यहाँ पर 18th मीट हुई थी, इंटर गवर्नमेंट मीट हुई थी, सेफगार्डिंग कल्चरल हेरिटेज, कसाने बोट्सवाना में हुई थी। ठीक है, और गरबा को इंक्लूड किया गया है इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में, ये भी याद रखना है आपको। WHO की रीजनल कमेटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया जो हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है देख सकते हैं हम लोग ने अंडरलाइन भी कर दिया है इसीलिए। ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम जो हुआ था कहाँ हुआ था, मुंबई। अब देखिए ट्राइबल यूथ एक्सचेंज, यहाँ बच्चे सोचेंगे छत्तीसगढ़ झारखंड, लेकिन हुआ कहाँ पर था, मुंबई में हुआ था। सेकंड काशी तमिल समागम, ये पहला चेन्नई में हुआ था, दूसरा बनारस में हुआ है। ठीक है, और भाषणी AI टूल यहाँ पर एक लॉन्च किया गया था, मोदी ने इसी के तहत, मतलब इसी को यूज करके बात करी थी लोगों से। ठीक है, भाषणी AI टूल। ठीक है, इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क कॉन्फ्रेंस 2023 की बार्सिलोना स्पेन में हुई थी। इसके बाद आते हैं उत्तराखंड का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है, ये फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में हुआ था। थीम क्या थी, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। इनोवेशन समिट जो हुआ था एजुकेशन का, ये कहाँ पे हुआ था, दोहा कतर में हुआ था। आयुर्वेदा महोत्सव जो ग्लोबल हुआ था वो तिरुवनंतपुरम में हुआ था, ग्लोबल आयुर्वेदा महोत्सव। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट जो हुआ है, ये कोपेनहेगन में हुआ है, डेनमार्क की राजधानी है। और इस समय अगर भारत के NHRC देखेंगे, नेशनल ह्यूमन राइट कमिश्नर कौन है, अरुण मिश्रा हैं। ठीक है, यही यहाँ पर गए थे। ठीक है, इसके बाद आते हैं इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट, शिलोंग में आयोजित हुआ था, ये मार्ट है। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस, ठीक है, ये थाईलैंड में हुई थी, बैंकॉक में। और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंडिया इलेक्ट हुआ है इसमें। ठीक है, इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था थाईलैंड में। ठीक है, COP28 कहाँ पर हुआ था, दुबई में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर ट्रिपल रिन्यूएबल एनर्जी को 3 टाइम करने की बात कही गई है। 2030 तक क्या करना है, ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रिपल कर देना है। लॉस एंड डैमेज फंड पे सभी ने साइन किया है। और यहाँ पर देखा जाए होस्टेड बाय वेस्ट बंगाल, और ये मेनली इंडिया का जो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है उसने, और UNFCCC जो है, ठीक है, इसने क्या किया, इसको लॉन्च किया है। ठीक है, इसके बाद CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में अगर देखेंगे, इंडिया की रैंक क्या है, 7वीं है। पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क है। ठीक है, COP29 कहाँ पर होगा, अजरबैजान में होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 33 हो सकता है इंडिया में हो। ग्लोबल पार्टनरशिप कॉन्फ्रेंस की बात अगर करें तो ये कहाँ पर हुई थी, ये न्यू दिल्ली में हुई थी। नेशनल SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव जो हुआ, जॉलॉन में हुआ है। इंटरनेशनल माइनिंग एंड रिसोर्स कॉन्फ्रेंस जो हुई, ये सिडनी में हुई, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, माइनिंग कॉन्फ्रेंस याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में हुई है, सिडनी में। G20 स्टैंडर्ड डायलॉग जो हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ, और थीम क्या थी, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। फोर्ब्स हॉल ऑफ फेम में सैम बैंकमैन को जोड़ा गया है। ठीक है, हॉल ऑफ फेम नहीं, हॉल ऑफ शेम है, याद रखिए, हॉल ऑफ शेम है। सैम बैंकमैन फ्रीड को जोड़ा गया है। देखिए नाम थोड़ा सा अलग टाइप का है, ये फोर्ब्स हॉल ऑफ शेम है, फेम नहीं है। ठीक है, सैम बैंकमैन फ्रीड। अब यहाँ पर देखिए नंदन नीलेकनी जो है इन्फोसिस के, इनको 17th हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी अवार्ड मिला है। पावरफुल वुमन में अगर आप देखेंगे तो उर्सुला वॉन डर लियोन जो है, ये फर्स्ट थी, ये यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट है। ठीक है,
अब यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स में। अब यहाँ पर 32 नंबर पे निर्मला सीतारमन थी, 60 नंबर पे रोशनी नादर थी, 70 पे सोमा मंडल थी और 76 पे कौन थी, किरण मजूमदार शॉ थी। आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी में, अगर देखें तो इंडिया कौन से नंबर पे है, 5वें नंबर पे है। तो फर्स्ट पे यूएसए, फिर चाइना, जापान, जर्मनी और इंडिया। ठीक है, मतलब इंडिया कौन से नंबर पे हुआ, 5th नंबर पे इकोनॉमी में है। ठीक है, डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो कौन लॉन्च करता है, तो आईएमडी। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट लॉन्च करता है डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। फर्स्ट कौन था, यूएसए था कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में, और इंडिया कौन से नंबर पे है, 49th नंबर पे है। कोकिंग कोल टू इंडिया सबसे ज्यादा कौन देता है, तो कोकिंग कोल हम लोग को सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया देता है, फिर यूएसए और फिर रशिया। सबसे ज्यादा इंडियन वर्कर्स कहाँ पर हैं, तो यूएई में सबसे ज्यादा है, उसके बाद अरब में। ठीक है, सबसे पहले अगर देखेंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, फिर सऊदी में, फिर कुवैत में, कतर में और फिर ओमान में। तो सबसे ज़्यादा याद रखिए कम से कम यूएई में है। ठीक है, कंफ्यूजन यूएई और सऊदी अरब को लेके हो सकता है, लेकिन यूएई इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट कौन सी ब्लॉक आया था, तो तिरयानी ब्लॉक आया था, तेलंगाना का है। सेकंड कौन आया था, कौशाम्बी ब्लॉक आया था, जो कि उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जो बेस्ट आया था उसमें रायगढ़ उड़ीसा का है, और सेकंड पे जमुई बिहार। ठीक है, लीड्स रिपोर्ट में अगर देखें तो यूपी क्या हो गया है, अचीवर स्टेट हो गया है लीड्स रिपोर्ट में। टू एलिमिनेट मलेरिया, टारगेट जो रखा गया 2027 का रखा गया सेंटर का। अब याद रखिएगा मलेरिया फ्री हम लोग नहीं हैं, 2027 टारगेट है। टॉप ओपीएम में अगर देखें सबसे ज़्यादा ओपीएम कहाँ से हो रहा है, सोर्स सबसे बड़ा क्या है, तो म्यांमार है। भारत में बहुत ज़्यादा स्मगलिंग भी होती है म्यांमार से ही भारत में। ठीक है, सेकंड पे अफगानिस्तान है। तो दोनों देखिए पड़ोसी देश हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं भारत के लिए टेंशन पैदा करते हैं दोनों। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट 2023 यूएनईपी ने लॉन्च करी है। नेचर रिपोर्ट है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने लॉन्च करी। आर्टिफिशियल रेन हुई थी लाहौर में। ठीक है, यूएई ने हेल्प किया था। ठीक है, सूरत एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित कर दिया गया सूरत एयरपोर्ट को। मिचुआंग अगर देखा जाए तमिलनाडु को इसने इफेक्ट किया था। ठीक है, मिचुआंग नाम किसने दिया था, ये बे ऑफ बंगाल में आया था, नाम दिया था म्यांमार ने। तो एम से मिचुआंग और एम से ही म्यांमार भी है। ठीक है, तो मिचुआंग का नाम किसने दिया है, म्यांमार ने दिया है। इसके बाद आते हैं जनरेशन जेड की बात अगर करें तो पीपल बॉर्न बिटवीन 1995 टू 2010, इनको कहा गया जनरेशन टू, जनरेशन जेड बोल सकते हैं। इसके बाद आएंगे आरोग्य मैत्री की, देखिए बात करी गई है। आरोग्य मैत्री क्या है, तो पोर्टेबल हॉस्पिटल है, कहाँ पर, गुरुग्राम में। पोर्टेबल मतलब इसको मूव करा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, गुरुग्राम का है। बेस्ट टूरिज्म विलेज जो है वो विश्वनाथ घाट असम का है, टूरिज्म विलेज धोर्दो भी है। ठीक है, यूके मतलब उत्तराखंड है, तो 18 जीआई टैग मिले थे इसको एक ही दिन में। ठीक है, तो उत्तराखंड को 18 जीआई टैग एक ही दिन में दिए गए। इटली जो है उसने चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव छोड़ दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियाज स्टॉक मार्केट जो है 4 ट्रिलियन का हो गया है, और इसने किसको पिछाड़ दिया, हांगकांग को। 4th नंबर पे भी आ गया है, पहले 5th पे था, हांगकांग को पिछाड़ दिया है। ठीक है, हांगकांग 5th पे आ गया है। अटल बिहारी वाजपेयी हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर जो है ये कहाँ खुला है दिव्यांग के लिए, ग्वालियर में खुला है, बताया था हमने आपको इसके बारे में। अगले पे आते हैं, अगला देखते हैं। अक्षता कृष्णमूर्ति की बात अगर करें तो पहली इंडियन है टू कमांड, ये कमांड यहाँ पे छूट गया, कमांड रोवर मिशन टू मार्स। तो रोवर मिशन जो मार्स पे जाना है उसमें जो पहली वुमेन है जिन्होंने कमांड किया वो है अक्षता कृष्णमूर्ति। ठीक है, इंडिया $250 मिलियन जो दिया है केन्या को दिया है। ठीक है, किसके लिए, एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट के लिए दिया है। इसके बाद आते हैं लार्जेस्ट इकोनॉमी में अगर देखा तो महाराष्ट्र फर्स्ट पे है, सेकंड पे उत्तर प्रदेश इकोनॉमी के केस में, और 9.2% जो पूरे इंडिया का इकोनॉमी है वो यूपी से आती है। ठीक है, फर्स्ट कमर्शियल लिथियम फेरस फॉस्फेट कैथोड प्लांट कहाँ खोला गया है, तो ये उड़ीसा में। पॉम्पे डिजीज जो है ये लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है। ठीक है, जेनेटिक डिजीज है, याद रखिएगा पॉम्पे डिजीज। ठीक है, इसके बाद आते हैं यूपीआई लिमिट जो पहले 1 लाख हुआ करती थी उसको 5 लाख कर दिया गया है। एनएमसी जो है मिनरल कॉर्पोरेशन है, उसका नया लोगो आ गया भारत। ठीक है, और धनवंतरी दोनों को उसमें इंक्लूड किया गया है। ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर बताया था भी आपको, रिज है।
इसके बाद 2+2 मिनिस्ट्रियल मीट जो है इंडिया यूएस के बीच में हुई थी, ठीक है। तो इंडिया गेट मेंबरशिप ऑफ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स की मेंबरशिप मिल गई किसको, इंडिया को। ISO 9001 का सर्टिफिकेट किसको दिया गया, टूरिस्ट सिटी नैनीताल को दिया गया, पहली सिटी बनी है टूरिस्ट सिटी नैनीताल जिसको ISO 9001 का सर्टिफिकेट मिला है। इसके बाद नेशनल जियो साइंस डाटा रिपोजिटरी की बात अगर करें, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का है। लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ खोला गया, सूरत डायमंड बोर्ड्स में, मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट किया था, मोदी जी ने, ठीक है। इसके बाद आते हैं AC कैबिन मैंडेटरी कर दिया गया ट्रक ड्राइवर्स के लिए, ठीक है। ये सब न्यूज़ कोई मतलब की नहीं है लेकिन फिर पता होनी चाहिए। फातिमा बीबी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये पहली वुमेन जज थी, सुप्रीम कोर्ट की वुमेन जज थी, ठीक है। ये इनकी डेथ हो गई है अभी थोड़े दिन पहले। ये गवर्नर भी नहीं है कहाँ की, तमिलनाडु की, ठीक है। तो ये पूछा सकता है कहाँ की गवर्नर रही, तो तमिलनाडु की गवर्नर रही हैं। थिरुवल्लुवर के बारे में याद रखना है कि इनकी स्टैचू इनॉग्रेट करी गई सरजी फ्रांस में, ठीक है। मैनी अर्थक्वेक, कई सारे अर्थक्वेक आए थे आइसलैंड में, इसीलिए इसमें इमरजेंसी घोषित करी गई थी। इंटरनेशनल क्रूज ऑफ इंडिया कोस्टा सेरेना, ठीक है। तो पहली इंटरनेशनल क्रूज बनी है कोस्टा सेरेना, कहाँ से स्टार्ट होगी, मुंबई से। आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए क्या कहा गया। तो अफगानिस्तान जो है उसने भारत से एम्बेसी अपनी एंड कर दी है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी ये। इंटीफाडा की बात अगर गई, इंटीफाडा रिवॉल्यूशन क्या है, तो इसराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है इंटीफाडा रिवॉल्यूशन, ठीक है। ग्राफीन प्रोडक्शन फैसिलिटी स्टार्ट करी कहाँ पर, केरला में, ठीक है। कार्बन का नैनो मटेरियल होता है ये। शिबू सोरेन की बात अगर करें तो शिबू सोरेन से सेतु स्टार्ट किया गया मयूर काशी रिवर पे, झारखंड में, और मयूर काशी रिवर जो है वो हुगली की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो शिबू सोरेन सेतु याद रखिएगा, झारखंड में स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन जो है कोझिकोड में, 50 साल इसके कंप्लीट हो गए हैं। मर्केटर पेट्रोलियम लिमिटेड है, इसने क्या मतलब इसको एक्वायर कर लिया किसने, इंडियन ऑयल ने, मर्केटर पेट्रोलियम लिमिटेड को। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमल्स या कैमलेट जो है 2024 को घोषित किया गया है। गेल की बात करें तो ट्रांसफर LNG शिप टू शिप कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर LNG शिप टू शिप जब ट्रांसफर होगा लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं कॉस्ट में कमी आएगी, ठीक है। तो गेल ने किया है ऐसा। नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पर लॉन्च हो रही है, तो ये लद्दाख में बनाई जा रही है। वलपराय हिल स्टेशन जो है ये वेस्टर्न घाट्स का है, टी और कॉफ़ी प्लांटेशन यहाँ पर होता है वलपराय में, याद रखिएगा, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स का है। बन्नी ग्रासलैंड कहाँ पर है, तो ये रन ऑफ कच्छ में है। स्वीडन कंपनी साब जो है पहली कंपनी बनी है जो 100% FDI करेगी कहाँ पर, भारत में, साब, ठीक है, किसकी है, स्वीडन कंपनी है, ठीक है। बन्नी ग्रासलैंड भी याद रखिए कहाँ पर है, रन ऑफ कच्छ में है। गरीब कल्याण योजना जो है, ठीक है, इसको 5 साल इंक्रीज कर दिया गया है। ये अप्रैल 2020 में आई थी और इसको अब 2029 तक कर दिया गया है 24 में, ठीक है। कब आई थी, तो 2020 में आई थी। अगले पे आते हैं, इमिग्रेशन बिल पास कर दिया है किसने, फ्रांस ने। हेमफेस्ट जो है गुजरात में हुआ था, ठीक है, अहमदाबाद में हुआ था हेमफेस्ट। कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज को करी थी मेनली। 10,000वां जो जन औषधि केंद्र है, ठीक है, ये एम्स झारखंड देवघर जो है, एम्स देवघर जो कि झारखंड में है, वहां पर लॉन्च किया गया था 10,000वां जन औषधि केंद्र। पाट मित्र ऐप जो है वो जूट फार्मर से रिलेटेड है, पूछा जा सकता है पाट मित्र ऐप किस चीज से रिलेटेड है, तो जूट फार्मर से रिलेटेड है, ठीक है, पाट मित्र। लिथियम फाउंड एट साल्टन सी कैलिफोर्निया में पाया गया है, साल्टन सी कैलिफोर्निया में लिथियम पाया गया। देखिए अभी हमने अर्जेंटीना में भी देखा था पाया गया है, ठीक है, इसी तरीके से पाया गया कैलिफोर्निया में भी। फर्स्ट होम ऑफ लायन जो है गिर है, सेकंड क्या बना है, बारदा बना है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। तो बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी जाए, गुजरात में है, और ये सेकंड होम बना है किसका, लायन का। डोनाल्ड ट्रंप इनएलिजिबल हो गए हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, ऐसा कोलोराडो के कोर्ट ने कहा है, ठीक है। स्वरवेद महामंदिर कहाँ पर ओपन किया गया था, तो बनारस में, किसने ओपन किया था, मोदी जी ने। 26 जनवरी के जो चीफ गेस्ट थे पहले US के आने वाले थे लेकिन कैंसिल हो गया, तो फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन आए थे, ठीक है, चीफ गेस्ट 26 जनवरी के इस बार के। काला अजहर जो है एलिमिनेट कर दिया गया कहाँ से, बांग्लादेश से। ग्राम मानचित्र ऐप जो है वो पंचायती राज मिनिस्ट्री का है, याद रखिएगा, ग्राम मानचित्र ऐप, ठीक है। यूरोपियन यूनियन फिल्म फेस्टिवल जो है न्यू दिल्ली में हुआ था। अब देखिए अगला आ गया, मरियम वेबस्टर वाला हमने आपको बताया था पहले भी, ऑथेंटिक था, ठीक है, वर्ल्ड ऑफ द ईयर। 150 मिलियन ओल्ड फॉसिल मिला है कहाँ से, ठीक है, शार्क का है, याद रखिए, कहाँ से मिला है, जैसलमेर से मिला है।
अंगोर वाट की बात करिए तो 8वां वंडर हो गया है ये। बनाया किसने था इसको? तो सूर्यवर्मन सेकंड ने इसको बनवाया था। 500 एकड़ का है। पहले विष्णु जी का टेम्पल था, लेकिन अभी किस में कन्वर्ट कर दिया गया है? बुद्धिस्ट में। ठीक है, लेकिन इनिशियली किसका था? विष्णु जी का टेम्पल था, याद रखिएगा। ठीक है। BR अम्बेडकर का जो वैक्स स्टैचू है ये जयपुर में लगाया गया है। नहरगढ़ जो वैक्स म्यूजियम है वहां पर अम्बेडकर जी का भी वैक्स स्टैचू लग गया है। इसके बाद आते हैं सर्कुलर रेल नेटवर्क की बात करें तो बेंगलोर में सर्कुलर रेल नेटवर्क बन रहा है। पहला 3D टेम्पल जो है, पोस्ट ऑफिस अगर पूछा जाएगा तो बेंगलोर में है, और 3D टेम्पल जो है वो तेलंगाना में बना है। अंगोला ने ओपेक को छोड़ दिया है। दूसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री था ये अंगोला। ठीक है, और ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। मेरापी जो है क्राकतोआ, मरापी हो गया, क्राकतोआ, ये दोनों वॉल्केनोज हैं, इंडोनेशिया के इरप्ट हुए थे। ठीक है। अनीश दयाल कमेटी बनाई गई थी, किसके लिए? तो स्मोक बॉम्ब जो फेंका गया था अभी थोड़े दिन पहले लोकसभा में, उसको चेक करने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए अनीश दयाल कमेटी बनाई गई थी। इंडियन जुडिशियल कोड 2023 का आया था, ये प्रेसिडेंट एक्सेंट इसको कब मिला? 25 दिसंबर को मिला। ये डेट याद रखिएगा, इंडियन जुडिशियल कोड 2023। इसके बाद अमृत जो है वो कब लॉन्च किया गया था? तो IIT मद्रास ने इसको बनाया है, और मेनली आर्सेनिक हो गया, मेटलायंस जो है वाटर में, इसको खत्म करने के लिए बनाया गया अमृत। ठीक है, IIT मद्रास ने बनाया। आर्सेनिक का कंटेमिनेशन अगर आप देखेंगे तो जो गंगा ब्रह्मपुत्रा का रीजन है, मेनली जो बांग्लादेश का, वेस्ट बंगाल का रीजन है, यहाँ बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा बीमारियां वाटर से रिलेटेड कॉज करता है, ये होती भी है। स्मिता श्रीवास्तव क्या बनी है? तो सबसे लंबे इनके हेयर हैं, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज की हैं ये। विलारिका की बात करी जाएगी तो ये भी एक इरप्ट हुआ है, कहाँ पर? चिली अर्जेंटीना के बॉर्डर पे। तो विलारिका पूछा सकता है कि ये क्या है? तो विलारिका एक वॉल्केनो है, इरप्ट हुआ है कहाँ पर? तो ये चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है। ठीक है। ओटिस हरिकेन, ओटिस हरिकेन कहाँ पर आया था? मैक्सिको में आया था। नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है ये। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन है, जस्ट अगर आप देखेंगे USA के साउथ में है। जैस्पर साइक्लोन कहाँ पर आया था? ऑस्ट्रेलिया में। तो जैस्पर पूछाएगा तो ऑस्ट्रेलिया, ओटिस पूछाएगा तो मैक्सिको। ठीक है, जैस्पर कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया है साइक्लोन। ठीक है। फर्स्ट गोट FPO कहाँ बना है? कलसी, देहरादून में। ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है FPO, कलसी देहरादून में बना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने सारे के सारे क्या कर लिए? डिस्कस कर लिए, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा जनवरी का करंट अफेयर्स।